फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक, संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया था ये उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। और हमने बताया भी था कि यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा किस देश से ली गई है? ये सारे क्वेश्चन जो भी पॉइंट यहाँ पर नोटिस, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सारी एक करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा किस देश से ली गई है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा ली गई है। इस उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा किस देश से ली गई है? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देश्य प्रस्ताव का विचार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो हमको बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाषा और विचार में कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और उद्देश्य प्रस्ताव का विचार यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में हमारे बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान को। किसी दिन हम लोग इस 42वें संविधान संशोधन पर भी बात करेंगे। अभी हम लोग इतना समझते हैं कि इस 42वें संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था? 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, इस संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ये 3 नए शब्द कौन कौन से थे? हर एक चीज एकदम ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। तो कौन से 3 शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, कहाँ से विचार लिया गया, कहाँ से भाषा ली गई, किसने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से समझिए। तो समझिए कि हाँ, ये 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें से जो ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द है, ये प्रथम पैरा में जोड़ा गया है। जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया है? छठे पैरा में। और अखंडता शब्द कौन सा है? और अखंडता। इस और अखंडता शब्द को छठे पैरा में स्थान दिया गया। ठीक, फिर कई क्वेश्चन बहुत पूछा है। एक बात और समझिए, प्रस्तावना आखिर हमारे देश की प्रस्तावना है क्या? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। ये संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? जब ये प्रश्न उठा तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले हम देखते हैं इनरी बेरुवारीवाद 1960। ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनरी बेरुवारीवाद, ये इनरी बेरुवारीवाद में क्या कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही मान लें, बट उसे हम संविधान का अंग नहीं मान सकते हैं। किस केस में ये कहा गया? इनरी बेरुवारी में। तो क्या हमको बताना है कि इनरी बेरुवारी में जो है, इनरी बेरुवारी जो केस था, इस केस में संविधान जो उद्देशिका है उसे संविधान का अंग नहीं माना गया। क्या कहा गया कि संविधान जो है, क्या कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका को हम संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही मान लें, बट उसे हम संविधान का अंग नहीं मान सकते हैं। फिर केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये भी कहा गया कि इस उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उस संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे के अलावा, उसके उसका मूलभूत ढांचा है उसको कोई क्षति ना पहुंचे, उसके बाद इसमें इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, फिर क्या एक केस और देखते हैं, एसआर बोम्मई केस। इस एसआर बोम्मई केस में जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि संविधान का अंग, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। किसने कहा? जस्टिस रामास्वामी ने कहा। किस केस में? एसआर बोम्मई में। ठीक, तो किसमें नहीं माना गया था? इनरी बेरुवारी केस में कहा गया था कि संविधान का जो है, इनरी बेरुवारी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, किंतु उसके मूलभूत ढांचे को कोई क्षति ना पहुंचे। उसके मूलभूत ढांचे के अलावा उस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मूलभूत ढांचा क्या होता है, बात करेंगे हम लोग आगे।
फिर क्या है SR बोम्मई वाद। जो SR बोम्मई केस था, इस केस में भी जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि हाँ संविधान जो है वो रामास्वामी ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और उसमें जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है। किसने कहा? जस्टिस रामास्वामी ने SR बोम्मई केस में कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक, फिर क्या देखते हैं, देखो आगे लिखा भी है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है किंतु मूलभूत ढांचे के अलावा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कब? मूलभूत ढांचे को कोई क्षति ना पहुंचे, उसके मूलभूत ढांचे के अलावा उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर एक केस हम देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये सारे केस इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस है, इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा कि संविधान की मूल आत्मा कौन? प्रस्तावना। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की मूल आत्मा है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और उठेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है, और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है? तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है। अगर क्वेश्चन ये करके पूछते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो हम क्या बताएंगे? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर खाली ऐसे पूछ रहे हैं कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना यानी उद्देशिका को कहा गया है। ठीक, फिर हम देखते हैं के मुंशी ने क्या कहा है इस प्रस्तावना को? के मुंशी ने इस प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के मुंशी ने इस प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग देखते हैं संविधान की उद्देशिका यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके लिए जो सबसे पहले क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य प्रस्ताव का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी कुछ संशोधन किया गया, और इस संशोधन के दौरान कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में जोड़ा गया और अखंडता शब्द को छठे पैरा में जोड़ा गया। फिर क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन उठा। तो क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंद्री बेणुवारी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, सिर्फ संविधान का प्रेरणा स्रोत माना गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि संविधान का अंग है कौन? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बस उसके मूलभूत ढांचे के अलावा। फिर केस आया हमारा कौन सा? SR बोम्मई। इस SR बोम्मई केस में भी जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि संविधान का अंग जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। फिर क्या हुआ? उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, जैसे हमने बताया, बस उसके मूलभूत ढांचे को कोई क्षति पहुंचाए बिना। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। के मुंशी ने इस प्रस्तावना को क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री। अब थोड़ा देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो संविधान की प्रस्तावना में जो मेन शब्द हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन देते हैं, लिख देंगे शब्दों को, कहने के इनको क्रम से लगाइए। तो उसमें से कुछ हमने क्रम से लिख दिए, कुछ हमने लिखे भी नहीं। आगे किसी वीडियो में पूरे खाली इस प्रस्तावना की जो पूरी प्रस्तावना दी गई उस पर ही बात करेंगे। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।